चाइना के साथ हमारे तल्लुकात कैसे हैं? बहुत बेहतर है और होने चाहिए। इंडिया के साथ कैसे होने चाहिए? उसके साथ नहीं होने चाहिए। क्या वजह है उसकी? यार वो सही नहीं है, क्या गलत वो करते हैं? मुतस्बी है। अच्छा, क्या मतलब उसका? मुतस्बी है, वो मुसलमान के साथ। याद रहे 3 बड़े हमले हुए हैं रजौरी पुंछ के इलाके में। ये पहले हमले में 5 हमारे जवान शहीद हुए थे, दूसरे में 5 और शहीद हुए, और जो दिसंबर में हमला हुआ था एयरफोर्स की कॉन्वॉय पे, उसमें 4 हमारे जवान साथी शहीद हुए थे। ये टाइम तो पिछले साल ही आ गया था कि इनको करारा सबक सिखाया जाए। देखिए, ये जो अटैक किया गया है इसकी टाइमिंग देखिए। वहाँ हमारी सरकार का स्वेरिंग इन हो रहा है और यहाँ पे हमारी एक इनोसेंट पिलग्रिम्स की बस को इन्होंने भून डाला, और जो घिनौनी तरीके से वार किया है उसको सुनकर तो खून खौल जाता है। बात उन्होंने के साथ असद रखते हैं, उनके साथ नहीं होना चाहिए। नहीं तो बिजनेस होना चाहिए। वहाँ पे भी आपको पता है 19, 20, 25 करोड़ के करीब मुसलमान हैं। बिल्कुल है भाईजान, ठीक है, बिल्कुल है, लेकिन वो किस हालात में रहते हैं ये आपको भी तो पता है। किस हालात में? थोड़ा सा देखने आप वालों को देखें, पता है। कभी गाय के नाम पे, कभी किसी के नाम पे सारे मामला होते नहीं। आप सोचो, बस के ड्राइवर पे फायर किया, उसको मार डाला, गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हुई, बस खड्ड में गिरी, और वहां पे ये लोग उतर के आए पहाड़ से, सड़क पे खड़े होके कोई जो बेचारे घायल बस की खिड़कियों से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, औरतें बच्चे, उनको चुन चुन के मारना शुरू किया। ये तो किसी अक्लमंद उनमें से एक था, उसने बोला कि चुपचाप लेट जाओ, मरे होने की एक्टिंग करो। तो हमारे केवल 10 मरे हैं और 42 घायल हुए हैं। दिस इज अ मास कैजुअलिटी स्ट्राइक। सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, आप देख। इंडिया एक ब्रांड बन चुका है, ना कि पाकिस्तान। ठीक है। आईटी में वो आगे हैं बहुत से, मतलब सर्विसेज में वो पूरी दुनिया में आपको पता है जॉब्स मिलती हैं उनको, उनको बिजनेस के मौके हमसे ज्यादा मिल रहे हैं। ठीक है। और वो उनका जो इमेज है वो हमसे। ये हमारी नई सरकार के मुंह पे पाकिस्तान ने तमाचा मारने की कोशिश की है, और मुझे पक्का यकीन है कि अब उनको इसका मुआवजा भुगतना पड़ेगा। दिस कैनॉट बी अलाउड टू पास एंड दिस शैल नॉट पास। हम लोगों ने सोचा था कि पाकिस्तान की भारी इकोनॉमिक किल्लत है, 2 रोज की रोटी नहीं मिल रही वहां के लोगों को, कि वो अपने लोगों की तवज्जो देंगे, लोगों को खाना से बहुत बेटर है। उसकी वजह क्या है? ये हमारे मजहब के दुश्मन है और इससे हमारी कोई बड़ी दुश्मनी नहीं है। अच्छा, इनसे आपको क्या? ये आपको आप पिछले दिनों में एक वीडियो आई थी ना जो वायरल हुई थी, वो नमाज पढ़ते हुए उन लोगों ने कैसे डंडों से मारा। अच्छा, इंडिया में एक वीडियो आई थी। मोदी बोलेगा तो पाकिस्तान के खिलाफ बोलेगा। अच्छा, दूसरे कोई उनके प्राइम मिनिस्टर होम पिलाना, कम दाम पे बिजली मुहैया कराना, पावर कट से बचाना, ये पाकिस्तान की सरकार का फोकस होना चाहिए था, जो कि सपोजिटली एक डेमोक्रेटिक सरकार है। बट ये सरकार की कुछ नहीं चलती है तो पाकिस्तान की फौज की, पाकिस्तान की सेना फौज की चलती है सर, फौज की चलती है, इसीलिए ये हालत है। पाकिस्तान कैसे गर्त में जा रहा है, खाने पीने के लाले पड़े हैं, जैसा कि आप भी कह रहे हैं, लेकिन मिनिस्टर बोलेंगे तो वो पाकिस्तान के खिलाफ बोलेंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हमसाया मुल्क है, उसमें बहुत सारे मुसलमान कहते हैं जब तक कश्मीर का इशू नहीं ना हल होगा तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। वो तो होने नहीं देना। जिस दिन वो कश्मीर का हल हो गया तो रोटी पानी खत्म हो जाएगी। किसकी? इन्हीं की। ये जो सियासत आतंक को पालने से पीछे नहीं हट रहे हैं। मेजर आर्या, ये पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान ने भारत की पीठ में छुरा घोंपा हो। कोशिश एक तरफ ये कह रहे हैं, नवाज शरीफ ट्वीट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि समय आ गया है कि हमें 200 करोड़ लोगों के बारे में सोचना चाहिए, भारत पाकिस्तान को साथ मिलकर चलना चाहिए। किस हैसियत से ये बात कह रहे हैं वो? और अब जब ये बात कहते हैं उसके तुरंत ही बाद ऐसे हमले। जी धन्यवाद अनामिका। अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जनरल जी बख्शी सर ने भी बोला, मैं बोलूंगा, फिर सब लोग बोलेंगे। वहाँ पे इरशाद जी आ गए पाकिस्तान से और ये बोलने वाले हैं कि भारत ने खुद ही मरवा दिया अपने लोग हैं। ठीक हो गया। जो कभी कहते हैं कि आगे आ जाओ, कभी कहते हैं पीछे चले जाओ। अच्छा, कश्मीर में जिस दिन वो प्राइम मिनिस्टर तीसरी दफा बने ओथ ले रहे थे, उसी दिन अटैक हो गया। उन्हें तो फिर गुस्सा होगा। तो वही करते हैं जानबूझ के। नहीं, उनकी साइड पे हुआ अटैक, तो वही करते हैं। मैं पहले ही बता दूं, बोलने वाले हैं अभी। देखिए, बात ये है कि ये बात करने का वक्त ना नहीं है, ये डिबेट का वक्त नहीं है। और मैं तो ये कह रहा हूं कि हम लोगों की ये गलती है, इसमें भारत की गलती है। अगर आप पहले बालाकोट कर देते तो पुलवामा कभी नहीं होता। पाकिस्तान जब गलती करे ना करे उसका वेट नहीं करना चाहिए कि रियासी में हमारे 9-10 मार दिए, वहां पे 5 मार दिए। इसका वेट क्यों करना है?
आपके घर में जैसे लॉन होता है, आप लॉन की घास काटते हैं तभी लॉन सुंदर लगता है, इसमें घास की कोई गलती थोड़ा ना है। तो पाकिस्तान गलती करे ना करे, वो भी वही करते हैं। खुद ही करती है। वहाँ पे डेमोक्रेसी है, वहाँ पर जो उनके इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं, देखिए एक दिन के अंदर उनको उनकी सीट मिल गई है। यार यहाँ पाकिस्तान में तमाशा लग जाता है। ठीक हो गया। जो कोई MNA जीत, घास कटती रहनी चाहिए, घास कटती रहनी चाहिए। और जब तक पाकिस्तानी, और इसमें मैं लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद की भी गलती नहीं मानता, इसमें पाकिस्तानी आर्मी, जब तक पाकिस्तानी पंजाबी फौज की लाशें उनके गांव में नहीं पहुंचती हैं, जैसे हमारे लोगों की लाशें गांव में पहुंचती है ना, सिविलियंस की, जब तक पाकिस्तानी पंजाबी फौज की लाशें उनके गांव में नहीं पहुंचती और वहां के रोने दाने की चीखने की आवाजें इंडिया तक नहीं पहुंचती, तब तक आपके देश में शांति नहीं होगी। और जनरल GT बख्शी सर ने कल बहुत बढ़िया है, वो बेचारा अपने फॉर्म 45 लेके भागता रहा है। देखिए इंडिया का हमारे साथ सबसे बड़ा क्लैश कश्मीर का है। इंडिया को कोई ऐसी लीडरशिप हो, जस्ट लाइक भुट्टो साहब। अच्छा, बात बोली थी कि लाइन ऑफ कंट्रोल पे तोपें खोलो। मैं बता रहा हूँ, बात करने से कुछ नहीं होगा। ये ट्वीट करना, बात करना, अमन की आशा, ये 420 है, ये फ्रॉड है, ये दोगलापन है, ये 2 नंबर का काम है। कुछ बात नहीं, खून बहे और पाकिस्तान की पंजाबी आर्मी का खून बहे, कटते चले जाएं, कटते चले जाएं, कटते चले जाएं, अपने आप लाइन पे आ जाएंगे। जब तक इनको मारते रहो ये ठीक रहते हैं। फिर प्यार की बातें भी करेंगे कि हम लोग एक ही किस्म के लोग हैं। कल इरशाद साहब क्या कह रहे थे अर्नब की शो में, आपको पता नहीं होगा, शायद आपने देखी नहीं देखी, बहुत बढ़िया बातें इन्होंने कही। मतलब उस कैलिबर की हो या इमरान खान साहब के कैलिबर का कोई बंदा हो, ठीक है, जो उनको इंगेज कर सके। पाकिस्तान और इंडिया को ये एक माँ से जुदा हुए हैं, अगर बेसिकली देखा जाए, ठीक है, माँ एक ही है। अच्छा, सिर्फ कि साहब ये तो इंडिया ने खुद करवा दिया, ऐसा मुसलमान कोई कर ही नहीं सकता, ऐसा तो मुसलमान कर ही नहीं सकता। ओसामा बिन लादेन तो हिंदू था, ठीक है, ओसामा बिन लादेन हिंदू था। सुनिए सर, अल जवाहिरी जो था वो सिख था, ठीक है, और ये जितने भी हैं आपके लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद, ये सब हिंदू तो हैं।